जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, थोड़ा सा रोशनी में आपके इतिहास के पन्नों में डालना चाहूंगा। जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसमें हमारे कितने लोग जो थे वो शहीद हुए थे। उसमें भी हमारे देश के गद्दार जो थे वो शामिल थे, जिन्होंने वो इंफॉर्मेशन लीक करी और जनरल डायर वहां पहुंचा और उसने निर्मम लोगों की हत्या कर दी, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इतिहास गवाह रहा है कि भारत के साथ हमेशा अपनों ने ही धोखा दिया है। भारत की इतिहास के पन्नों में ये चीजें ऑलरेडी दर्ज हैं, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। ऐसी ही खबर लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जो देशद्रोही, जो देश के खिलाफ गद्दारी करे, आखिरकार ऐसे लोगों के खिलाफ क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके की कार्रवाई जो है वो सरकार को या कानून को जो है वो करनी चाहिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, उसे बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल एक वर्दी में छिपा हुआ गद्दार, उसे ढूंढ निकाला है। एक IPS ऑफिसर, ये सीनियर रैंक ऑफिसर है और इसका नाम जो है अरविंद दिग्विजय नेगी बताया जा रहा है। एलिगेशंस हैं इसके ऊपर, एलिगेशंस हैं, सीक्रेट्स जो हैं वो लीक किए गए और डॉक्यूमेंट्स जो हैं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उन्हें लीक किया गया इस गद्दार के द्वारा। और ये डॉक्यूमेंट्स जो थे ओवरग्राउंड वर्कर्स जो थे, जो आतंकवादी संगठन है जिसे कहा जाता है लश्कर-ए-तोयबा, ऐसे LAT बोला जाता है, ये एक टेरर ग्रुप है, ये बैंड है हमारे भारत के अंदर। और इसके ओवरग्राउंड वर्कर्स को इस IPS ऑफिसर जो है इसने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो थे वो लीक करे। वजह क्या रही ये मैं नहीं जानता, लेकिन वर्दी की आड़ में एक देशद्रोही, एक गद्दार देश का जो था वो था, जिसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसने गिरफ्तार कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि जो रोल था AD नेगी का, ये IPS जो था ये SP पोस्टर था शिमला के अंदर, और इसे NIA ने जब अरेस्ट किया तो वेरीफाई हुआ कि इसके घर से जब सर्चिस की गई तो यहां से पता चला कि कुछ ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो थे वो इसको बरामद किए गए और पता चला कि इसने जो लीक किए हैं, जो अरविंद दिग्विजय नेगी जो है, इसने एक और एक्यूज जो था ओवरग्राउंड वर्कर लश्कर-ए-तैयबा केस के अंदर जो इन्वॉल्व था, एक मिलिटेंट केस जो था उसमें इन्वॉल्व था, ओवरग्राउंड वर्कर था, उसके साथ इसकी मिली भगत थी। जो डॉक्यूमेंट्स इसके घर से भी बरामद हुए और जो सबूत मिले इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पाया गया वो यही था कि इसकी मिली भगत उसके साथ थी। इसने उसके साथ मिलकर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो थे वो साझा किए और देश के खिलाफ गद्दारी रची। और ये गद्दार जो था इसे फिलहाल अरेस्ट कर लिया है और तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। और हम तो यही अपील करेंगे कि इस तरीके के जो बेड़िए वर्दी के अंदर छिप बैठे हैं, जो देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए। क्योंकि ना मजहब बड़ा, ना धर्म बड़ा, ना जात ना पात बड़ी। जब राष्ट्र की बात आएगी तो सबसे बड़ा राष्ट्र, और राष्ट्र के लिए जब हमारा जवान सरहद पर अपनी जान गंवाता है, वो शहीद होता है, जब वो गोली खाता है, इस तरीके के लोग उनकी शहादत का मजाक उड़ाते हैं और इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं सभी लोगों को नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो पूरे महकमे का नाम जो है वो गद्दा करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो दब्बा हैं पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर। इस तरीके के लोगों के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई कानून को करनी चाहिए। और NIA को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उसने जो कार्य किया, जो IPS ऑफिसर को उन्होंने दर्द दबोचा है। ये एक IPS ऑफिसर पूरी डिपार्टमेंट का नाम जो था वो बदनाम कर रहा था और पूरे डिपार्टमेंट पर अब इस भ्रष्ट ऑफिसर की वजह से उंगली उठाई जाएगी। क्योंकि हमारे बड़े जवान, बड़े जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, पूरे भारत का पुलिस फोर्स है, जब वो शहीद होते हैं उनकी शहादत पर हर एक भारतवासी नम आंखों से जो है उन्हें याद करता है, अपनी नम आंखों से जो है उनकी शहादत को नमन करता है। लेकिन इस तरीके के लोग उनकी शहादत का भी मजाक उड़ाते हैं। फिलहाल ये पोस्टर था शिमला में और डॉक्यूमेंट्स जो थे वो क्रेडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे, एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे जो इसके पास थे। ये डॉक्यूमेंट्स इसने लीक किए। लश्कर-ए-तैयबा एक ओवरग्राउंड वर्कर था उसका, जब उसके साथ इसकी मिलीभगत सामने आई तो NIA ने इसे अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की और तमाम चीजें जो थी वो खुलकर सामने आ गई कि हाँ, इसने वाकई में वो चीजें जो थी वो शेयर करी थी। अब कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा, NIA अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन कितनी जल्द और कितने जल्दी जो है इसे सजा मिलती है और बाकी लोगों के लिए एक सबक रहेगा जो देश के खिलाफ गद्दारी करने का
सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं, अभी भी कुछ लोग होंगे जो अभी भी सोच रहे होंगे कि खाते भारत का है, गुणगान पाकिस्तान के करेंगे, तो उन लोगों को भी चेतावनी है, हमारी एजेंसीज आपकी गिरबान तक जल्द पहुंचेंगी। आप भी मत घबराइए, आपका भी नंबर आएगा। बोला जाता है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, तो नंबर आपका भी होगा। आप भी अगर देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं और वर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको भी कभी बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, जितने भी हमारे भारतीय सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, उन सभी को जिन्होंने शहादतें आज तक दी मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, उन सबको हम सभी जो है वो तहे दिल से सल्यूट करते हैं। लेकिन इन लोगों के खिलाफ, जो लोग देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि इनको जो है वो कड़ी से कड़ी सजा जो है वो कानून को देनी चाहिए। आपको क्या लगता है अपनी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। के साथ शुभम लगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।